Recording in progress. डिएक्शन गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ऑल। आज हमारे इस प्रोग्राम में पधारे हुए जितने भी हमारे व्यूअर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, स्टॉकिस्ट एंड लीडर्स, सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और जैसा कि आपको पता है कि हम हर गुरुवार को ठीक 12 बजे आपको एक बेहतरीन प्रोडक्ट ट्रेनिंग लेकर आते हैं, जिसमें डॉक्टर्स के सेशंस होते हैं। और कुछ चीजें ऐसा देखा गया, हमने नोटिस किया कि 12 बजे का जो मीटिंग है वो काफी सुपरहिट होता है, काफी लोग इसको ज्वाइन करते हैं और एक अच्छा रिव्यू हमें मिला था। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमने जो 8 बजे जो मीटिंग हम कर रहे थे उसका टाइम चेंज कर दिया, वो 12 बजे होगा। यानी कि अब आपको अलग अलग दिन ज्वाइन नहीं करना है, आपको एवरी डे यानी मंडे टू फ्राइडे 8 बजे से लेकर 12 बजे तक ये मीटिंग अब होने वाला है। 1 जून से ये एप्लीकेबल हो जाएगा। तो ध्यान रहे कि 8 बजे का जो मीटिंग का टाइमिंग था उसको 12 बजे कर दिया गया है। तो अब प्रतिदिन आपको मंडे टू फ्राइडे 12 बजे ही आपको मीटिंग आपको सेम लिंक पर आपको मिलने वाला है। इसके अलावा जैसे मैं आपको कुछ बातें करूँ आपसे, लाइक हमारे प्रमोशंस की, जैसे कि अभी आपको एक बेहतरीन प्रमोशन चल रहा है मौसम को देखते हुए, जैसे गर्मी का मौसम है और काफी सारे लोग ड्रिंक्स को प्रेफर करते हैं। तो हमारा जो डिएक्शन का जो बेहतरीन कंबूचा ड्रिंक है, जो आपकी गट हेल्थ को अच्छा रखता है, आपकी पाचन तंत्र को बढ़ाता है, आपको एनर्जी देता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, उस पर फिर एक बार प्रमोशन आया है। 14 बोतल्स लेने पर आपको 2 बोतल्स फ्री मिलने वाला है। तो आप इस ये ऑफर ऑलरेडी 23 से दोबारा 1 जुलाई तक के लिए लागू हो गया है, जुलाई तक। तो आप इस ऑफर का फायदा ले सकते हैं नजदीक स्टॉक पॉइंट या अपने किसी भी ब्रांच ऑफिस पर जाकर आप इस प्रमोशन को ले सकते हैं। कुछ प्रमोशन चल रहे हैं जिनका ये आखिरी महीना 31 मई तक है। लाइक सी, जैसे कि मैं बात करूं आपको एक्वाजेल पर है, 10 एक्वाजेल लेने पर आपको एक एक्वाजेल फ्री है। ध्यान रहे ये जो प्रमोशन हैं, पैकेज जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये कोडिंग में है, यानी कि इनका एक सेपरेट कोड है, जैसे INP060 और INP061। इसे 12 अगर हाइड्रेटिंग मास्क लेते हैं एलोवेरा के, तो आपको एक हाइड्रेटिंग मास्क मिलने वाला है। इसका प्रोडक्ट कोड है INP061 एंड INP062। ये आपको हाइड्रेटिंग टोनर है, 10 टोनर लेने पर एक टोनर फ्री है। INP063, अगर अब मैं इसकी बात करूं तो आपकी न्यूट्रीकेयर क्रीम है, 7 लेने पर आपको
एक न्यूट्रीकेयर क्रीम फ्री मिलती है, और हनीज पर 5 हनी लेने पर 1 हनी फ्री मिलते हैं। स्टॉक अवेलेबल, जितना अवेलेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट्स मिलने वाला है। तो आप अब अपने नजदीकी स्टॉक पॉइंट या कंपनी ब्रांच पर जाकर आप ये प्रमोशंस को ले सकते हैं। और ये प्रमोशन 31 मई तक, यानी कि इस महीने में 2 से 3 दिन बचा है, तो इन 2 से 3 दिन में तक ये प्रमोशंस आपको वैलिड रहेगा। और ये प्रमोशंस आपको जो 10% रिडम्पशन है उसमें भी लागू होने वाला है। और जैसा आपको पता है कि फेब मंथ से हमारा पूरा रिडम्पशन 10% रिडम्पशन का चल रहा है, तो आप इस चीज का भी ध्यान रखें कि रिडम्पशन आप कंटिन्यू करवाते रहें। सिंपल सा है, जो लोग बिलो स्टार एजेंट है उनका 1000 पीवी से रिडेम्पशन स्टार्ट हो जाता है, और जो स्टार एजेंट से एवव है उनको 3000 पीवी पर रिडेम्पशन मिलता है। लेकिन इसमें एक हमने एक छूट दी हुई है कि आप मल्टीपल बिलिंग करके भी अगर आप 3000 पीवी कर लेते हैं, तो आपको जो लास्ट आपको जो बिल होता है जिसमें 3000 पीवी होता है, तो उसमें आपको रिडेम्पशन मिल जाता है। तो ये रिडेम्पशन से जुड़ी हुई कुछ चीजें हैं। अगर आपको अभी भी कुछ शक और कुछ चीजें हैं, कंफ्यूजन है, तो आप कंपनी के स्टेट पीआईसी से या टीएम से आप कॉल करके और अधिक जानकारी ले सकते हैं। एक इम्पोर्टेंट अपडेट से, जो पहले क्वालिफाइड स्टार एजेंट जो होता था आज से 1 1.5 साल पहले, वो 1000 पर्सनल पीवी और 2000 पीजीपीवी नॉन क्यूएसए लेग से अगर आप ले लेते हैं तो क्वालिफाई हो जाता था। उसको दोबारा लागू कर दिया मार्च से, और ये फरवरी 2026 तक ये चीजें चलने वाली है। तो ये कुछ चीजें हैं जिनको आपको विशेष ध्यान रखना है। कंबूचा का बेहतरीन ऑफर है जो है। और आज मैं बात करना चाहूंगा, आज मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं, बस सिर्फ मैं इतना कहूंगा कि अभी क्लोजिंग में सिर्फ 3 दिन बचे, 29, 30, 31। तो अपना जो पर्सनल पीवी है उस पर आप वो वर्कआउट करें। अपना पर्सनल पीवी खुद का देख लें, अपनी टीम का देख लें, और अपनी पीवी रिपोर्ट पर काम करने का ये समय है। ये एक बेहतरीन समय है जहाँ पर आप पीवी रिपोर्ट पर काम कर सकते हैं। आप देखें कोई आपकी टीम में ऐसा तो नहीं है जिसका क्वालिफिकेशन मिस हो गया, जो क्वालिफाई नहीं कर पाया या 10% रिडम्पशन नहीं ले पाया। तो ये जो 3 दिन होते हैं ये आपकी पीवी रिपोर्ट पर काम करने के होते हैं। ज्यादा से ज्यादा पीवी गेन करने का समय है, आपका ग्रुप पीवी बढ़ाने का समय है, डीजीपीवी पीजीपीवी बढ़ाने का समय है। ऐसा तो नहीं है आपका डीजीपीवी पूरा नहीं हो रहा है। काफी ऐसे केसेस होता है कि आपके नीचे से बहुत अच्छा पीवी आता है लेकिन आपका डीजीपीवी 25,000 नहीं होता, तो आप वंचित रह जाते हैं। तो ये भी चेक करने का है कि आपका डीजीपीवी हो रहा है, आपका 20,000 पीजीपीवी हो रहा है या नहीं हो रहा, क्या आप उस ग्रुप में है या फिर ग्रुप से कहीं बाहर तो नहीं हो रही। ये बहुत सारी चीजें जो आपको ध्यान रखने का। और ये जो 3 दिन होते हैं, ये 3 डेज होते हैं, ये 3 डेज इसीलिए है। लास्ट के 3 दिन आपकी जितना बिजनेस अभी तक आपने किया उसको एक एनालाइज करने का समय है, उसको एक देखने का समय है कि कहीं कुछ कमी तो नहीं है, कोई ऐसा तो नहीं है मेरी टीम में जो क्वालिफाई नहीं हुआ है, कोई ऐसा तो नहीं है जिसका पर्सनल पीवी नहीं हुआ। तो ये सारी चीजें पर वर्कआउट करने का ये समय है। और अगर अभी तक आपने नहीं किया तो अपना पर्सनल पीवी आप चेक कर लें, अपना पीजीपीवी डीजीपी अपना करें, अपनी टीम का चेक करें। ई वर्ड पर ये सुविधा दी गई है, वहां से आप इसको कर सकते हैं। और जो पीजीपीवी ग्रुप में है और जो होने वाले हैं वो भी अपना पीजीपीवी चेक कर लें, 20,000 पीजीपीवी आपका हो रहा है या नहीं हो रहा है। और अगर नहीं हो रहा है तो उस पर वर्कआउट करें। और 10% रिडम्पशन है, इसका भरपूर फायदा उठाएं। और जिसे मैं एक बार रिपीट कर दूं, जो स्टार्स एंड बिलो स्टार्स से वो 1000 पर्सनल पीवी करने पर उनको मिलता है, तो वो 10% रिडम्पशन का फायदा ले सकते हैं। जो बिलो स्टार एजेंट है, वो स्टार एजेंट वो 3000 पीवी पर ले सकते हैं। ये कुछ बातें थी मेरी तरफ से जो मैंने आपको बताई हैं। एंड डीएक्शन का जो बिजनेस है इसको समझना थोड़ा सा बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी हमारे पास अगर मैं बात करूं, अप्रोक्सीमेटली 100 समथिंग प्रोडक्ट्स है। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स है जो आपकी डेली नीड की प्रोडक्ट्स है, लाइक जैसे हम उठते हम एक ब्रश करते हैं, तो आपके लिए एक बेहतरीन पेस्ट, एक गैनोजी पेस्ट, एक गैनोजी का बम्बू ब्रश हमारे पास है। देन आप नहाते एक साबुन है, उसके बाद आप टी कॉफी लेते हैं। देन अगर मैं डेली रूटीन का बात करूं तो आपके पास एवरेज इस इतने 30 से 40 50 प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनको हम एवरीडे यूज करते हैं, पर डे हमारी डेली लाइफ में। जैसे हम खाना खाते तो राइस ब्रान ऑयल में बनता है, हम टर्मरिक यूज करते हैं, हम चिली यूज करते हैं, हम सॉल्ट यूज करते हैं। लेकिन आप ये आपको क्यों यूज करना है, ये थोड़ा सा समझने का बात है कि ये चीजें हम क्यों यूज करें। आप आप काफी लंबे समय से, जब से आप पैदा हुए तो ये सारी चीजें यूटिलाइज करते हैं। लेकिन हम जब ये सारी चीज यूटिलाइज करते रहे उसके बावजूद भी अगर आपके घर में कुछ बीमारियां हैं या अगर घर में किसी को प्रॉब्लम्स है, तो निश्चित ही कहीं ना कहीं प्रोडक्ट्स का प्रॉब्लम है। तो आपको समय ये आ गया है, आपको खुद को अपना प्रोडक्ट चेंज करना, अपना ब्रांड चेंज करना, अपनी क्वालिटी चेंज करना।
और आपको तो करना ही, करने के साथ में आपके जितने भी मिलने वाले लोग हैं, जितने भी आपके जानने वाले लोग हैं, उनको भी एक ब्रांड रिप्लेसमेंट कराना। यानी कि आप जो अब तक खर्चा करते आ रहे, एक ऐसा पैसा जो आप 3 से 4 हजार 5 हजार रुपये आप जो खर्चा कर रहे हैं, उससे आपको कुछ रिटर्न नहीं मिल रहा है, सिर्फ बीमारियां, परेशानियां, तकलीफ के अलावा। वहां पर अगर आप इसी पैसे को एज ए इन्वेस्टमेंट डीएक्शन के अंदर खर्च करते हैं, तो निश्चित ही वो आपका एक इन्वेस्टमेंट भी हुआ और आपको बीमारियों से भी बचाएगा। तो अपने खर्चे को, जो आपका एक्सपेंसेस है, उसको इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कीजिए, डीएक्शन के बिजनेस को बिल्टअप कीजिए और डीएक्शन में आगे बढ़िए, और जो आपके सपने हैं उन सपनों को पूरा कीजिए। क्योंकि डीएक्शन ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से आप अपने ड्रीम्स, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो चलिए आज चलते हैं आज की मीटिंग की तरफ। आज का ये स्पेशल सेशन हमारी डीएक्शन क्लिनिक पुणे से डॉक्टर स्नेहा सावंत जी आज लेने वाली है, और साथ में, और आज का जो टॉपिक, आज का जो प्रोडक्ट है वो है कालमेघ। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं उनको यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूंगा। वेरी गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई एम गुड सर। या थैंक यू सो मच। और ये सेशन आज, ये प्लेटफॉर्म आपके लिए। और मैं सबसे बता दूं, आज ये प्रोग्राम होगा, देन उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन आंसर सेशंस भी लेंगे। और मैं सबसे एक अनुरोध करना चाहूंगा कि जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा प्रोडक्ट है, इससे रिलेटेड ही अपने क्वेश्चन पुटअप करेंगे, तो हम एक बेहतरीन तरीके से आपको सवालों के जवाब दे पाएंगे। ओवर टू यू मैम। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अवर प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन। तो जैसे सर ने बताया कि आज हमारा टॉपिक है काल मेघ। बहुत ही छोटा सिंपल स्वीट टॉपिक है, लेकिन हर्ब बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इस पे बहुत सारे रिसर्चेस हुए हैं। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, इसे किस तरीके से लेना चाहिए। एक्चुअली ये पाउडर फॉर्म में है, तो जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि पाउडर फॉर्म को आप अलग अलग फॉर्मुलेशन बना के ले सकते हो। जैसे टैबलेट और कैप्सूल है, आप डायरेक्टली उसे यूज़ कर सकते हो। लेकिन पाउडर की यही एक खासियत है कि आप उसे अलग अलग चीज़ों के साथ यूज़ कर सकते हो। अलग अलग फॉर्मुलेशंस है, जैसे डिकॉक्शन है। मार्केट में भी कालमेघा के बहुत सारे फॉर्मुलेशंस अवेलेबल हैं। लेकिन सिंपल तरीके से अगर आप घर में ही पाउडर के साथ ऑथेंटिक अपने अपने फॉर्मुलेशंस बनाना चाहते हो, तो पाउडर के साथ आप बना के इसे ले सकते हो। तो चलिए जानते हैं कालमेघ के बारे में। तो कालमेघ को किंग ऑफ बिटर्स कहा गया है। बिटर मतलब कड़वा टेस्ट, राइट? तो जितने भी कड़वे रस के, कड़वे टेस्ट के हर्ब हैं, ये सबसे ज्यादा कड़वा है। तो हम सबको कड़वा रस तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, राइट? हम सबको अगर देखा जाए तो सबको मीठा हो या खट्टा हो, खारा भी लोग पसंद करते हैं कभी कभी, लेकिन कड़वा बहुत ही कम होते हैं जो कि बहुत मतलब इतना टेस्ट के साथ या फिर इस तरीके से लेते हैं। तो अगर आप इसकी टेस्ट को साइड में रखो, तो अगर इसके बेनिफिट्स के बारे में देखेंगे, तो जैसे करेला आप उसके बेनिफिट्स आपको पता होते हैं, तो आपको पता है कि डायबिटीज कम करता है, वजन कम करने में मदद करता है। तो आप करेला कड़वा होने के बावजूद भी लेते हैं, राइट? सेम है काला मेघा भी। अम, कि इसका टेस्ट को अगर हम साइड में रखें, तो बेनिफिट्स के बारे में देखा जाए तो आप कालमेघ रेगुलरली अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड करोगे। ठीक है? तो मेनली कालमेघ जो है वो जाना जाता है लिवर डिसऑर्डर्स के लिए, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए एंड बॉडी के डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। इसे संस्कृत में कालमेघ कहा गया है। मराठी में इसे हम चिरायता के नाम से या फिर भूनिम्ब के नाम से भी जाना जाता है। भू मतलब अर्थ, जमीन, और निम्ब मतलब हमारा जो नीम का पेड़ रहता है, राइट? नीम भी कड़वा होता है। तो नीम का पेड़ कैसा होता है? बहुत बड़ा होता है, राइट? लेकिन ये जो कालमेघ है वो बहुत छोटा हर्ब होता है, प्लांट होता है। नीम, लेकिन इसकी जो बेनिफिट्स है और टेस्ट है सेम नीम की तरह होती है, इसीलिए इसे भूनिम्ब के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो बॉटनिकल नेम है वो है एंड्रोग्राफिस पेनिकुलाटा। ये एकेंथेसी फैमिली से बिलोंग करता है। जैसे मैंने कहा कि इसे भूनिम्ब कहा जाता है, मतलब जमीन का नीम, मतलब छोटा होता है साइड में, बट सेम नीम की तरह इसके बेनिफिट्स हमें मिलते हैं। इसे यवतिक्त के नाम से भी जाना जाता है। यवतिक्त मतलब बहुत ज्यादा कड़वा, नीम से भी ज्यादा कड़वा। नीम तो हमें पता है, सबने टेस्ट किया है कितना कड़वा होता है। अब उससे भी ज्यादा कड़वा कैसा होगा आप इमेजिन कर सकते हो।
ये चरक संहिता भाव प्रकाश निघंटु में भी इसका वर्णन हमें डिटेल में मिलता है। देन तिक्त रस द्रव्य नाम का जो चैप्टर है रत्नाकर निघंटु में, आयुर्वेदा के इन ग्रंथों में कालमेघ का वर्णन आपको डिटेल में मिलेगा। इसके आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज के बारे में जाना जाए तो जैसे हमें पता है कि आयुर्वेद में 6 तरीके के रस बताए गए हैं, मधुर, अम्ल, लवंग, कटु, तिक्त, कषाय। तो उसमें जो तिक्त रस है मतलब बिटर जो टेस्ट है, तो ये मेनली बिटर टेस्ट का ही होता है, इसमें दूसरा कौन-सा रस आपको दिखेगा नहीं। इसके जो गुण होते हैं वो है लघु और रुक्ष, मतलब ये पचने में बहुत हल्का होता है और ड्राई होती है इसकी प्रॉपर्टी। इसकी तासीर जो होती है वो गर्म होती है, मतलब ये शरीर में जाने के बाद आपकी बॉडी हीट को बढ़ाता है। बॉडी हीट को बढ़ाने के बावजूद भी ये पित्त दोष पे बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। हमें पता है कि पित्त दोष वाले जो लोग होते हैं या पित्त प्रकृति जो होती है वो उष्ण गुणात्मक होती है, मतलब हीट से उन्हें प्रॉब्लम होती है। लेकिन कालमेघ फिर भी उस पे काम करता है, पित्त दोष को बैलेंस रखने में मदद करता है और कफ दोष पे भी बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। लघु और रुक्ष होने की वजह से ये हल्का-सा वात दोष को बढ़ाता है, इसीलिए वात डिसऑर्डर्स पे ये इतना ज़्यादा अच्छा काम नहीं करता, लेकिन पित्त और कफ रिलेटेड कोई भी डिसऑर्डर्स हो, तो उस पे ये बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। एक्चुअली इसका जो नाम है कालमेघ, काल, तो ये सच में जितनी भी बीमारियाँ बताई हैं मैंने, लिवर हो या फिर कृमिघ्न हो, आगे जो भी हम बीमारियाँ देखेंगे तो इन बीमारियों पे ये काल की तरह काम करता है, मतलब ये डिसीज़ेज़ को बहुत ही अच्छी तरीके से उन डिसीज़ेज़ पे काम करता है और 100% रिज़ल्ट आपको मिलते हैं। इसका जो कर्म प्रभाव बताया गया है तो कृमिघ्न, ज्वरघ्न और डिटेल में हम आगे जानेंगे इसके बारे में। इसमें बहुत सारे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हमें मिलते हैं जिसकी वजह से इसे जो प्रॉपर्टीज़ है वो मिलती है। जैसे एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हो इसकी या फिर हिपैटोप्रोटेक्टिव। कालमेघ अगर देखा जाए जैसे बहुत सारे हर्ब्स हमारे डीएक्सएन में अवेलेबल है। मेषशृंगी का नाम लेती हूँ तो आपको झट से डायबिटीज़ याद आता है। अर्जुना लेती हूँ तो आपको हार्ट की रिलेटेड प्रॉब्लम्स दिखाई देगी। हरितकी पेट साफ करने के लिए। ऐसे बहुत सारे हर्ब्स हैं, लेकिन कालमेघ, जब कालमेघ की बारी आती है तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि लीवर रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर्स होंगे, जैसे जॉन्डिस हो, लिवर सिरोसिस हो या फिर हेपाटोमेगाली हो, ऐसे बहुत सारे जो भी लिवर से रिलेटेड डिसऑर्डर्स होंगे तो आप उसमें मेन प्रोडक्ट पहला जो होता है वो कालमेघ उसे यूज़ कर सकते हो। वैसे फ्लेवोनॉइड्स है, टैनिन्स है, अल्कलॉइड्स है, अलग-अलग तरीके के जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है इसमें पाए जाते हैं। जो मेजर बिटर कंपाउंड होता है, मतलब जिससे उसकी जो इतनी कड़वी टेस्ट हमें मिलती है, वो होता है एंड्रोग्राफोलाइड्स, जो इसमें पाया जाता है। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा अगर इसके बेनिफिट्स देखे जाए तो ये दीपन पाचन का भी काम करता है, जो इसमें तिक्त रस होता है और लघु होता है, पचने में हल्का होता है। तो ये दीपन और पाचन का भी काम करता है। मतलब अगर आपकी बॉडी में बहुत सारे टॉक्सिन्स, इनडाइजेस्टेड फूड जमा हो के आपकी बॉडी में अगर टॉक्सिन्स फॉर्म हुए हैं, आम फॉर्म हुआ है, तो उसे डिटॉक्स करने में भी मदद करता है और आम का पाचन करने में मदद करता है। मतलब रूमेटॉइड अर्थराइटिस जैसी बीमारियाँ होती हैं कि वो शरीर में आम या टॉक्सिन्स बढ़ने की वजह से होता है। इस तरीके के पेशेंट में भी आप प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए काल्मिक सजेस्ट कर सकते हो। फिर ज्वरघ्न और स्वेद जनन कहा गया है। जब भी फीवर आती है तो हम पहले क्या करते हैं, हमारा मेन होता है कि गिलोय दे दो या फिर पैरासिटामॉल दे दो अगर बहुत ज़्यादा फीवर है तो। लेकिन पहला हमारा बेसिक क्या होता है, जब फीवर आता है तो हम नॉर्मली सब देखते हैं कि बड़े घर में क्या कहते हैं, सब बड़े लोग जो होते हैं वो घर में क्या कहते हैं कि थोड़ा पसीना आने दो, 2-3 ब्लैंकेट डाल देते हैं, थोड़ा पसीना आ जाने दो तब आपका फीवर कम होगा, राइट? तो यस, आपकी बॉडी हीट कम हो जाती है उसकी वजह से। तो कालमेघ जो है उसकी प्रॉपर्टी है स्वेद जनन, मतलब वो शरीर में अगर आप लेते हो कालमेघ तो आपकी बॉडी में पसीना लाने में मदद करता है, स्वेटिंग ज़्यादा होती है उससे। तो उससे क्या होता है, फीवर भी और आपकी बॉडी में जो पित्त इंक्रीज़ हुआ है वो भी कम करने में मदद करता है। कृमिघ्न कहा गया है कालमेघ को, मतलब ये एंटी हेलमिंथिक भी है। अगर आपके इंटेस्टाइन में कीड़े बने हैं पेट में या कृमि की प्रॉब्लम है, बच्चे हो या एडल्ट हो, आप दोनों में भी इसका यूज़ कर सकते हो। यकृत उत्तेजक, जैसे मैंने कहा कि लिवर डिसऑर्डर्स पे ये बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है, बेस्ट प्रोडक्ट है कालमेघ लिवर डिसऑर्डर्स के लिए।
हमारे पास ऐसा बहुत सारे ऐसे हर्ब्स हैं, जैसे कि वो सारे हर्ब्स लिवर पे काम करते हैं, लेकिन मेनली अगर देखा जाए ना तो आपके दिमाग में कालमेघ भी आना चाहिए कि जो पहला प्रोडक्ट होगा आपका वो लिवर डिसऑर्डर्स में कालमेघ जाएगा, बाद में दूसरे सपोर्टिव मेडिसिन भी आप इसके साथ ऐड कर सकते हो। कुष्ठग्न कहा गया है, जैसे मैंने कहा कि ये स्किन डिसऑर्डर्स पे भी काम करता है, पित्त को बैलेंस रखने में मदद करता है। पित्त अगर शरीर में बढ़ता है तो उसके साथ साथ वो खून को दूषित करता है, ब्लड को इम्प्योर करता है, फिर आपको स्किन डिसऑर्डर्स दिखने लगते हैं। तो ये खून पे काम करता है, आपके पित्त पे भी काम करता है, पित्त को बैलेंस रखने में मदद करता है और आपके ब्लड को प्यूरिफाई करने में मदद करता है। तो इसकी वजह से इसे कुष्ठग्न कहा गया है। तो ये स्किन डिसऑर्डर्स पे भी आप एक्सटर्नल प्लस इंटरनल दोनों तरीके से इसे यूज कर सकते हो। जैसे लिवर डिसऑर्डर्स है, ये बाइल फ्लो को बढ़ाने में मदद करता है। मेनली लिवर डिसऑर्डर हमारा जो कॉमन है, सबको पता है, जॉन्डिस, राइट? जॉन्डिस हमारे लीवर से रिलेटेड डिसीज है। तो दो तरीके के जॉन्डिस होते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में जाना जाए तो एक पीला और एक सफेद भी लोग कहते हैं, राइट? वो जो होता है, दूसरा वो होता है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, मतलब आयुर्वेद में उसे स्त्रोतावरोध कहते हैं। कफ शरीर में बहुत ज्यादा बढ़ने की वजह से आपके जो चैनल्स होते हैं, स्रोतस होते हैं, वो ब्लॉक हो जाते हैं। उसकी वजह से एक जॉन्डिस होता है और दूसरा जॉन्डिस होता है जो कि आपके शरीर में पित्त दोष जब बढ़ता है, तो दूसरा जॉन्डिस वो होता है जिसे पीलिया के नाम से भी हम जानते हैं, राइट? तो ये दोनों तरीके के जॉन्डिस में आप कालमेघ यूज कर सकते हो। ये बहुत अच्छे रिजल्ट दिखाता है, जॉन्डिस को कम करने में मदद होता है। जिन्हें बार बार जॉन्डिस की हिस्ट्री है, मतलब उन्हें हमेशा बार बार जॉन्डिस होता है, ऐसे लोगों ने इसे कंपल्सरी यूज करना है और थोड़ा सा गैप लेते हुए, मतलब 2-3 महीने ट्रीटमेंट के बाद थोड़ा गैप लेते हुए फिर से आप कालमेघ का यूज कर सकते हो। जिसे और अगर आपको कुछ भी सवाल है तो आप आपके आयुर्वेदिक फिजिशियन के साथ कंसल्ट करके इसका यूज स्टार्ट स्टार्ट कर सकते हो। इसमें हिपैटोप्रोटेक्टिव एक्शन है, इसीलिए ये लिवर पे बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। आपके लिवर को हेल्दी रखने में मदद करता है। हेपेटाइटिस हो, सिरोसिस हो या हेपेटिक फाइब्रोसिस हो या इवन लिवर कैंसर की भी अगर पेशेंट होगे तो उनमें भी आप कालमेघ यूज़ कर सकते हो। देन है फीवर्स, तो किसी भी तरीके का फीवर हो, जैसे मैंने कहा कि इसे ज्वरघ्न कहा गया है आयुर्वेद में और स्वेदजनन कहते हैं। तो किसी भी तरीके का फीवर हो, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, चिकनगुनिया, बहुत तरीके बहुत सारे कंडीशंस में फीवर आता है, राइट? तो हर एक कंडीशन में आप कालमेघ का यूज एज ए एंटीपायरेटिक कर सकते हो। उसके साथ हमारे पास दूसरा एक हर्ब है फीवर के लिए, वो है गिलोय। गिलोय भी फीवर में बहुत अच्छी तरीके से काम करता है, तो आप इसका कॉम्बिनेशन बना के भी पेशेंट को दे सकते हैं। एंटीवायरल हो, एंटीबैक्टीरियल हो, किसी भी तरीके का आपको फीवर हो तो आप इसमें यूज़ कर सकते हो। इसमें बहुत सारे इस पे कालमेघ पे बहुत सारे मॉडर्न रिसर्चेस हुए हैं। अगर आपको डिटेल में और भी कालमेघ के बारे में जानना है, ज़्यादा कंफ्यूजिंग हर्ब नहीं है। जैसे कि बहुत सारे हर्ब जैसे रसायन की तरह होते हैं, तो बॉडी के हर एक पार्ट के लिए या फिर डिजीज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन कालमेघ बहुत ही सिंपल सॉर्टेड हर्ब है। लिवर, फीवर, आपका डाइजेशन, इन 2-3 ही आपकी जो हेल्थ कंडीशंस होती है उस पे बहुत ही बेस्ट काम करता है। इस पे जो मॉडर्न रिसर्चेस हुए हैं, अगर आपको गूगल पे सर्च करना हो तो इन नाम से आप सर्च कर सकते हो, आपको और भी डिटेल में कालमेघ के बारे में नॉलेज मिल जाएगा। तो इस पे क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं कि लिवर हेल्थ पे ये सच में काम करता है, किस तरीके से काम करता है, किसकी वजह से काम करता है, ये सारे डिटेल्स इस रिसर्च पेपर में आपको मिल जाएंगे। फिर अभी कोविड-19 में भी इसने काल में किस तरीके से यूज़ किया गया है फॉर एंटी वायरल या एंटीबैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए, उस पे भी रिसर्चेस हुए हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटी कैंसर एंड एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं, तो इस पे भी बहुत सारे रिसर्चेस हुए हैं। आपको रिसर्च पेपर्स अवेलेबल होंगे नेट पे, ठीक है? तो आप डिटेल में इसके बारे में जान सकते हो। तो आयुर्वेद में और भी कुछ कालमेघ के यूजेस बताए गए हैं, जैसे मैंने कहा कि टैबलेट और कैप्सूल आप डायरेक्टली पानी के साथ ले सकते हो, लेकिन पाउडर जो है तो पाउडर आप अलग-अलग फॉर्मुलेशंस के साथ ले सकते हो। अगर आपको नौजिया और वोमिटिंग जैसी फीलिंग हो रही है या वोमिटिंग हो रही है, तो आप जो भूनिम्ब का पाउडर है कालमेघ का, 2 से 3 ग्राम पाउडर आप हनी के साथ मिला के इसे ले सकते हो। हनी के साथ क्यों? क्योंकि इसका टेस्ट
तो आपको पता है कि बहुत ही कड़वा टेस्ट होता है, तो उस कड़वे टेस्ट को बैलेंस करने के लिए आप हनी मिक्स करके इसके साथ ले सकते हो। ऊपर से आपको थोड़ा-सा हल्का गुनगुना पानी पीना है। देन अगर आपकी बॉडी में फीवर, इन्फ्लेमेशन है, सूजन है या लिवर रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, तो आप उसमें 2 से 3 एमएल डिकॉक्शन बना के या आप डायरेक्टली पी सकते हो। अगर आपको डिकॉक्शन की टेस्ट बहुत कड़वी लग रही है, तो आप उसमें भी हनी मिला के आप उसे ले सकते हो। देन कोल्ड इन्फ्यूजन मतलब रात भर आपको पाउडर भिगो के रखना है ठंडे पानी में और सुबह उसे छान के पीना है। तो ये एज अ ब्लड प्यूरिफायर की तरह काम करता है। ये खाने से पहले या खाने के बाद भी आप ले सकते हो, लेकिन खाने के बाद अगर लेते हो तो ये बहुत अच्छे तरीके से रिजल्ट दिखाता है और भी ज़्यादा। और इसकी जो पेस्ट होती है, जैसे मैंने कहा स्किन डिसऑर्डर्स में आप इंटरनल प्लस एक्सटर्नल ले सकते हो। तो इंटरनली आपको इसका कोल्ड इन्फ्यूजन लेना है फॉर एज़ अ ब्लड प्यूरिफायर, और एक्सटर्नल अगर आपको कहीं पे इचिंग है, दाँत की प्रॉब्लम है या रिंगवर्म्स की प्रॉब्लम है या इरिटेशन है, कहीं पे स्किन पे इचिंग हो रही है, तो आप कालमेघ की जो पेस्ट है, उसे डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हो, तो आपको इंस्टेंट रिज़ल्ट इसके मिलेंगे। 2 से 3 ग्राम पाउडर अगर आप शुंठी के साथ मतलब ड्राई जिंजर पाउडर जो होती है, सौंठ की पाउडर, उसमें मिला के अगर लेते हो तो ये आपका डाइजेशन इम्प्रूव करने में मदद करता है, प्लस आपकी भूख बढ़ाने में भी मदद करता है। सेम अगर इसका पाउडर आप ब्लैक पेपर, काली मिरी जो होती है, थोड़ा-सा एक एक पिंच छोटा-सा हल्का, उसके साथ अगर मिला के लेते हो तो मलेरिया जैसे जो फीवर होते हैं, बहुत हाई ग्रेड फीवर जिसमें चिल्स वगैरह होते हैं, तो इस तरीके के कंडीशन में कालमेघ बहुत हेल्पफुल है। तो जनरली अगर आपको कालमेघ का यूज़ करना है, तो इसका जो डोसेज होते हैं वो होते हैं 1 से 3 ग्राम। आप इसका रेगुलरली यूज़ कर सकते हो। डिकॉक्शन जो होता है, डिकॉक्शन अगर आपको लेना है तो 20 से 30 एमएल डिकॉक्शन आपको लेना है। बहुत ही ज़्यादा डिपेंड ऑन आपका कंडीशंस कितनी सीवियर कंडीशन है उस पे डिसाइड होता है। ज़्यादा से ज़्यादा आप 50 एमएल तक डिकॉक्शन इसका कंज़्यूम कर सकते हो। देन फॉर्मुलेशंस मार्केट में कालमेघ के बहुत सारे हैं, जैसे कालमेघासव है, महासुदर्शन चूर्ण भी आपको पता होगा जो फीवर में यूज होता है, डाइजेशन पे काम करता है, उसमें भी कालमेघ ऐड किया जाता है। जैसे आरोग्यवर्धिनी वटी में भी इसका यूज होता है। इसके प्रिकॉशंस क्या लेने हैं, ठीक है? तो ये प्रेगनेंसी में यूज़ नहीं करना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा छाले हैं, अल्सर है या बार-बार छालों की आपको अल्सर्स की प्रॉब्लम हो रही है, तो क्योंकि ये थोड़ा-सा उष्ण है, हॉट पोटेंसी का है, तो आपको यूज़ करने से पहले आपके डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना है। ये लॉन्ग टर्म के लिए आपको यूज़ करने के लिए डॉक्टर से ही बात करनी है, क्योंकि आप ये रेगुलर यूज़ नहीं कर सकते। 2 से 3 महीने यूज़ करके आपको एक ब्रेक लेना पड़ता है। आपकी अगर कंडीशन किस तरीके की है बॉडी की, उस पे डॉक्टर्स डिसाइड करेंगे आप कितने दिनों तक आपको कालमेघ कंज़्यूम करना है, ठीक है? क्योंकि अगर आप बीपी और शुगर के पेशेंट हैं, आपकी मेडिसिन्स ऑलरेडी शुरू है, तो आप इसके साथ अगर कालमेघ ज़्यादा मात्रा में कंज़्यूम करते हो, लेते हो, तो चांसेस है कि आपका जो ब्लड शुगर और बीपी है, वो और ज़्यादा लो होने के चांसेस हो सकते हैं। तो इसीलिए कभी भी बीपी और शुगर के जो पेशेंट हैं, उन्हें डॉक्टर के साथ बात करके ही कालमेघ का इंटरनल यूज़ शुरू करना है। अगर एक्सटर्नल आप करना है, तो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप शुगर और बीपी के मेडिसिन पे हो ऑलरेडी, तो मेडिसिन के साथ-साथ अगर इसका ज़्यादा यूज़ करते हो, तो मे बी ये आपके ब्लड शुगर और बीपी को लो कर सकता है। तो इसीलिए प्लीज़ कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर यूजिंग कालमेघ। तो कंक्लूजन लास्ट में हम देखेंगे कि बहुत सिंपल, जैसे मैंने कहा, सिंपल और स्वीट सा हर्ब है, ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है। तो जैसे कि बहुत ज़्यादा कड़वा है, हमने देखा। लिवर और फीवर और इम्यूनिटी, ये 3 जो मेन है, इसके बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। देन ये सीज़नल डिटॉक्स के लिए आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि अभी सीज़न आप देख रहे हो कि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में लोगों को वेदर चेंज हो जाने की वजह से इम्यूनिटी एकदम ड्रॉप हो जाती है, या फीवर आना, सर्दी खांसी वगैरह होना, इस ऐसी कंडीशन में सीजनल डिटॉक्स के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हो। एज़ अ वायरल केयर, जैसे फीवर वगैरह हो रहा है आपको बार-बार, तो इसी कंडीशन में आप थोड़ी टाइम के लिए 8-15 दिन के लिए कालमेघ का यूज़ रख सकते हो, ताकि ये प्रॉब्लम्स आपकी रिकवरी होगी और इम्यूनिटी बढ़ाने में भी मदद करेंगे। आयुर्वेद में इसे कटु पौष्टिक के नाम से भी जाना जाता है। कटु मतलब
कड़वा, पौष्टिक। बिटर है, ये कड़वा है, फिर भी आपके शरीर के लिए नरिशिंग है, पौष्टिक है, इसीलिए इसे कटु पौष्टिक कहा गया है। ओके, सो थैंक यू। आपको अगर इसके रिलेटेड और भी कुछ सवाल होंगे तो आप पूछ सकते हो। या थैंक यू सर। थैंक यू सो मच मैम। इतना वंडरफुल प्रेजेंटेशन आपने दिया, इसके लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी के अगर कोई सवाल है तो जैसे मैंने पहले भी बोला था आपको कि इस टॉपिक से रिलेटेड सवाल आप पूछ सकते हैं। और एक सवाल आया है कि पाइल्स में क्या इसको दे सकते हैं? पाइल्स में आपको प्रॉपर पाइल्स के लिए अगर चाहिए तो दूसरे मेडिसिन है अवेलेबल हमारे पास, लेकिन अगर डाइजेशन रिलेटेड कुछ इश्यू होगी तो आप कंसल्टेशन करके उस तरीके से आपको सप्लीमेंट्स दिए जाएंगे, लेकिन प्रॉपर पाइल्स के लिए हम इसका यूज नहीं कर सकते। ओके ओके ओके। एंड किसी का कोई सवाल हो तो हैंड रेज कर सकते हैं रिगार्डिंग दिस प्रोडक्ट। कालमेघ से संबंधित अगर किसी का भी कोई सवाल है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। और ओके, मिजाउर रहमान जी अनम्यूट कीजिए अपने माइक को और अपना सवाल पूछिए। गुड मॉर्निंग मैम। एक्चुअली मॉर्निंग। ये एज लिमिट क्या है मैम? बच्चे को भी दे सकते हैं क्या? यस, 2 साल के बाद आप इसे यूज कर सकते हैं, लेकिन बच्चे, आपको पता है हम बड़ों को कड़वा रस पसंद नहीं होता, तो बच्चे तो मुश्किल है देना। फिर भी आप हनी के साथ मिक्स करके थोड़ा सा इसका टेस्ट एनहांस करके आप उसे दे सकते हो। ओके, तो मैम उनको हम लोग जैगरी मिला के भी दे सकते हैं क्या? हमारे जो नहीं, एक्चुअली क्या है, कालमिक की पोटेंसी हॉट है मैंने बताया, और जैगरी भी उष्ण होती है। तो दोनों अगर आप मिक्स करोगे ना तो चांसेस है कि हीट बढ़ जाएगी, इसीलिए हनी बेटर ऑप्शन है। आप हनी ही यूज करना इसके साथ। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू रहमान जी। एंड भोजपुर राधे, कृपया अपना नाम सही से लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मेरा मॉर्निंग। सवाल था कि जैसे छोटा बच्चा है, मतलब 1.5 साल का है, 1.5 साल का है, तो जो ये है, ये काल मेघ है, तो हम इसको दे सकते हैं क्या? लेकिन आपको उन्हें कौन सी कंडीशन में देना है? बच्चे को फीवर है या फिर दूसरी कोई प्रॉब्लम है? फी, फीवर है, या फीवर और खांसी के लिए, जैसे फीवर हो फीवर। रहा है, खांसी हो रहा है। ओके, फीवर है ना, तो आप उन्हें गिलोय देना कालमेघ की जगह, क्योंकि कालमेघ जो है वो बहुत कड़वा होता है, शायद बच्चे उल्टी कर सकते हैं टेस्ट की वजह से। तो 2 साल 2.5 साल के बाद आप कालमेघ उनमें यूज कर सकते हो, लेकिन अगर फीवर की प्रॉब्लम है तो गिलोय बेस्ट है उनके लिए। आप गिलोय की टैबलेट या पाउडर यूज कर सकते हो। तो उसको गिलो कैसे, कुछ चीज मिला के देना, कैसे दे सकते हैं उसको? गिलोय गिलोय की टेस्ट इतनी मतलब खराब नहीं है, आप डायरेक्टली भी दे सकते हो या हनी के साथ मिला के भी दे सकते हो। और उसको जैसे कफ जैसा हो रहा है, तो उसके लिए क्या दे सकते हैं, जैसे छोटा बच्चा को कफ हो रहा है, तो पैन सिरप स्टार्ट कर दीजिए उसके साथ। तो उसको कितना देना होगा उसको? सॉरी। कितना 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 देना सिटीपैन देना होगा होगा? सिरप उसको? 5-5 ml 2 टाइम दीजिए। ओके। अच्छा मैम, ये पूछ रहे थे कि अगर कोई बच्चा अगर 6 माह का है, तो सीधोपन उसको भी दे सकते हैं क्या? हाँ, दे सकते हैं कम मात्रा में, तो 2 से 3 आधा आधा ml। आधा रखना। हाँ। ओके ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू। कितनेश कुमार जी सवाल पूछिए अपना, अनम्यूट कीजिए। जी गुड मॉर्निंग। या गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। कहना था कि जैसे काल मेघ को स्किन पे भी लगा सकते हैं, तो काल हाँ, मेघ जैसे हम लोग को स्किन पे जैसे छाही आ जाता है, तो उसमें क्या काल मेघ अप्लाई करेंगे तो क्या अच्छा होगा? कालमेघ एक्चुअली स्किन डिसऑर्डर्स पे काम करेगी, रिंकल्स, पिंपल्स के लिए हमारे पास दूसरे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, जैसे मंजिष्ठा है, या फिर नीम है, तुलसी है, यष्टि मधु आया है अभी, तो ये सारे प्रोडक्ट्स जो है वो रिंकल्स, झाइयाँ इस पे काम करते हैं। ये प्रॉपर स्किन डिसऑर्डर्स पे काम करते हैं, अच्छा, जैसे मतलब कुष्ठ छाही के लिए वगैरह। या छाइयों के लिए यष्टि मधु अर्जुना आप यूज कर सकते हैं, मंजिष्ठा। उसको अप्लाई करें, हाँ। और खाने के लिए भी होगा या ऐसे ही लगाने से सही हो जाएगा? खाने के लिए भी, इंटरनल भी लेते हो तो जल्दी रिजल्ट मिलते हैं, लेकिन एक्सटर्नली आप रेगुलरली एज अ फेस पैक उसे यूज कर सकते हो। अर्जुना और एष्टी मधु को लेप करके लगाना है? मंजिष्ठा, अर्जुना, यष्टि मधु। तीनों? ओके मैडम। अब तीनों खाना भी है? हाँ, खा भी सकते हो आप। ठीक है, थैंक यू मैडम।
RS रमजान जी अनम्यूट कीजिए, अपना सवाल पूछिए। और जिन्होंने सवाल पूछ लिया है वो अपना हैंड डाउन कर दें। हाँ मॉर्निंग मैम, रमजान बात कर रहा हूँ, जोधपुर राजस्थान। यस, गुड मॉर्निंग। हाँ मॉर्निंग मैम, मुझे वो शुगर के बारे में, कुछ प्रोडक्ट के बारे में जानकारी चाहिए थी। एक्चुअली हाँ मैं हाँ पहले ही बार मीटिंग में, और पहला मीटिंग ही है मेरा ये। हाँ। हाँ, अदर कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे इस कंपनी के शुगर के प्रोडक्ट के बारे में जानकारी चाहिए थी। ओके, शुगर के लिए आप मेषशृंगी बेटर ऑप्शन है, आप मेषशृंगी यूज कर सकते हो। अच्छा, Yeah. बस एक ही ना? हाँ, मेषशृंगी है, करेला है, मेथी का है, जितने भी कड़वे रस के और टेस्ट के जो हर्ब्स हैं वो शुगर को कम करने में मदद करते हैं। नहीं, अपने अपना कौन सा प्रोडक्ट यूज करें अपन? डीएक्सएन का मेषशृंगी है। अगर आपको प्रॉपरली शुगर के लिए रेगुलर मेडिसिन जैसे चाहिए तो आप मेषशृंगी यूज कर सकते हैं। डेली 1-1 टेबल स्पून बिफोर बिफोर फूड। तो खत्म हो जाएगा ना शुगर, मतलब? हाँ। आप पहले आप यूज कीजिए। हाँ, ठीक है रमजान जी। ठीक है सर। ओके। ESD रघुनाथ जी अनम्यूट कीजिए, अपना सवाल पूछिए। जी मैडम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैम, एक पेशेंट को हमने प्रेस्क्राइब करके दिए थे जो मैडम से, उन्होंने अभी यूज कर रहे हैं। उनका मतलब स्किन में ना बबल्स जैसा फल जा रहा है तकरीबन। हो गया है 6-7 महीना, उन्होंने रेगुलर कंज्यूम कर रहे हैं। तो मैडम ने आरजी पाउडर अभी लिखे हैं उनको देने के लिए। तो क्या मैं वो कालमेघ दे सकता हूँ? हाँ, कालमेघ आप उन्हें लोकल एप्लीकेशन के लिए बता सकते हो। नहीं मैम, कालमेघ और खदीरा मिक्स करके उन्हें लगाने के लिए कहिए। वो जो आरजी कैप्सूलर नहीं लगाए ना, आरजी पाउडर नहीं लगाएंगे? नहीं, आरजी पाउडर भी लगा सकते हो, लेकिन उस उन्हें बहुत ज्यादा डीप वुंड है या फिर सिर्फ सुपरफिशियल है। आपने नहीं फोटो नहीं, भेजा सिर्फ था कभी क्लिनिक कभार में। उनको ठंडी रहता है बॉडी में। अच्छा। वो तो और बबल्स जैसा ही फल जा रहे, पूरा बॉडी, एंटायर बॉडी में है ऐसा। हाँ। तो फिर 1-2 दिन का बाद फिर गायब हो जा रहा है, फिर ऐसा होता है। तो मैडम से मैंने बात किया था। ओके। ये 2-3 दिन कल ही बात किया था, फिर फॉलोअप लिया था, थोड़ा सा कम हुआ है। अगले हफ्ता मैंने बात किया था बुधवार का दिन मैडम के साथ। उन्होंने बताया आरजी कैप्सूल को पेस्ट में मिलाकर लगाने के लिए। लगाया, थोड़ा सा कम हो रहा है अभी। हाँ। लेकिन ये कालमेघ तो ये इचिंग हो रहा है, तो इसीलिए मैंने सोच रहा हूँ इसको देने के लिए। उसको तो कैसे यूज कर सकते हैं? आरजी पाउडर के साथ आप कालमेघ और खदीर सार मिक्स करके दोनों भी सिमिलर क्वांटिटी में इस तरीके से आप पाउडर का एक पैक बना के आप उस पे रेगुलरली अप्लाई कर सकते हो। अच्छा मैम, उसको खा नहीं सकते हैं? खा भी खाने के सकते लिए? हो, इंटरनली भी ले सकते हो आप। अच्छा, ठीक है। ठीक है, थैंक यू लेकिन मैम। अगर एक्सटर्नल बहुत ज्यादा इचिंग है तो आप एक्सटर्नली भी अप्लाई कर सकते हो। अच्छा अच्छा, ठीक है मैम। थैंक यू मैम। मैम मैम, इसका साथ मैम गिलोय दे सकते हैं क्या, ठंडी हाँ के हाँ, लिए? दे सकते हो। ओके, थैंक यू मैम। नमस्ते। बबीता गुप्ता जी अनम्यूट कीजिए, सवाल पूछिए। बबीता गुप्ता, चलिए ठीक है। रवि प्रकाश सिंह जी अनम्यूट कीजिए और अपना सवाल पूछिए। रवि गुड प्रकाश सिंह। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। यस, गुड मॉर्निंग। तो मैम ये पूछना चाहते हैं कि व्हाइट स्पॉट में, मतलब सफेद दाग में, कौन कौन सा प्रोडक्ट बेटर रहेगा? फिर दाग मतलब आपको इसकी प्रॉब्लम है, आपने क्लिनिक जी में जी कंसल्ट किया था। वाइट पैचेस हुए हैं बॉडी पे। जी 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 जी। उसमें क्या ओके। क्या मतलब दिया जा सकता है? आप अभी तो खदीर सार यूज कीजिए, इंटरनली और एक्सटर्नली भी। ठीक है। जी। हाँ। और बाकी अगर आपको कंसल्टेशन चाहिए प्रॉपर तो क्लिनिक के नंबर पे कॉल कीजिए, आपके फोटोज भेजिए और अच्छा। जानना पड़ेगा कि बॉडी के कौन से पार्ट तक वो फैले हैं। उस तरीके से आपको दूसरे भी हर्ब्स उसमें ऐड किए जाएंगे। ओके, फिलहाल फिलहाल में कौन सा प्रोडक्ट है? खदीर सार। खदीर सर, जो नया में आया है वो? हाँ हाँ, न्यू लॉन्च हुआ है। ओके। ठीक है मैम।
पीयूष लोध जी, पीयूष लोध, अनम्यूट कीजिए। ओके, शमसुल सैफी साहब, अनम्यूट कीजिए। Yeah, good morning, sir. Good morning, madam. या मॉर्निंग। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड First of all, मॉर्निंग। thank you so much. आपका प्रेजेंटेशन में पूरा देखा मैम, बहुत बढ़िया लगा और बहुत काफी सीखने को भी मिला। और मैं शमसुल साफी हूँ दुबई से मैम। तो मेरा सवाल ये था कि आरजीजीएल एस्पिरिन मोरेंजी भी दे रहा हूँ, कॉफी भी दे रहा हूँ, उसको अच्छा लग रहा है, लेकिन होम्यो थायराइड है, तो ओके, उसको बेसिकली आयुर्वेद में कौन सा प्रोडक्ट सजेशन देना चाहिए मैम? आप उसमें गूगल शुरू कर सकते हो। गूगल के साथ आमले की और गिलोय ऐड करके आप उन्हें दे सकते हो। और गोक्षूर जो है, आप गोक्षूर, आमला की और गिलोय का जो है एक पैक बना के कॉम्बिनेशन आप जी, उन्हें दे सकते हो। ठीक है मैम। और मैम उसको नींद भी बहुत आता है। नींद ज्यादा आती है? उनका वेट ज्यादा है क्या? वेट नहीं है, ज्यादा नहीं है, 45-50 के आसपास में उसका है। और एज भी उसका 45 हो गया है। थोड़े से डाइट में चेंजेस करेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। ठीक है कॉर्डिसेप मैम, लेने के ओके। लिए शुरू कर दीजिए, उन्हें कह दीजिए कॉर्डिसेप 3-3 सुबह शाम। ठीक है मैम, ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम। ओके। पीयूष लोध जी, अब अनम्यूट कीजिए अपने आप को, और जिन्होंने क्वेश्चन पुटअप कर लिया वो हैंड को डाउन कर दें। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम मेरा एक क्वेश्चन है, स्किन का प्रॉब्लम है तो क्या दूं? स्किन का क्या प्रॉब्लम है लेकिन? तो इचिंग हो रहा है, स्किन इचिंग हो रहा है, और वो जो है ना, जो दाऊद जैसा हो रहा है, दांत दांत जैसा हो रहा है। ओके ओके, तो आप कालमेघ शुरू कर सकते हो। आप एक्सटर्नल अप्लाई कीजिए जहाँ पे भी आपको इचिंग हो रही है या फिर दांत जिससे प्रॉब्लम हो रहा है, वहां पे डायरेक्टली पानी के साथ मिक्स करके आप कालमेघ अप्लाई कीजिए। और इंटरनली भी एक छोटा आधा जो टीस्पून होता है, जैसे मैंने 3 ग्राम तक कहा, तो आप सुबह शाम खाने के बाद उसे लेना शुरू कर दीजिए। हम्म। और दूसरा प्रोडक्ट? दूसरा आप त्रिफला भी ले सकते हो। त्रिफला है, वर्जिन कोकोनट ऑयल है। अगर आपको प्रॉपर अच्छा 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 कंसल्टेशन अच्छा। चाहिए तो और क्लिनिक के नंबर पे कॉल कीजिए। फिर तो प्रॉब्लम कितनी दिनों से है, क्या क्या। उसको मैंने मोंजिस्टा दिया था, मोंजिस्टा। हाँ, मंजिष्ठा भी अच्छा है स्किन के लिए, वही कह रही हूँ मैं। अगर आपको प्रॉपर कंसल्टेशन चाहिए तो सिर्फ सिंगल हर्ब या एक ही हर्ब पे नहीं होता है, उसके साथ दूसरे मेडिसिन भी आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, तो आप प्रॉपर एक बार एक वेनसडे को कंसल्टेशन कीजिए और फिर आप उस तरीके से सप्लीमेंट्स लेना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है ठीक है ठीक है। रूमा कुमारी जी, अनम्यूट कीजिए। रूमा कुमारी, रूमा कुमारी। ओके, स्मृति गुड गुप्ता जी, मॉर्निंग। अनम्यूट यस यस, गुड मॉर्निंग सर। मैं रूमा कीजिए। कुमारी हैदराबाद से बोल रही हूँ। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मेरा मेरा क्वेश्चन है, 12 साल का बच्चा है और उन्हें माइल्ड सफेद दाग है, मतलब आंखों के ऊपर और घुटने पे और एल्बो में। ओके। मैं उन्हें खाने के लिए रिएक्शन प्रोडक्ट्स तो दी हूँ, और लगाने के लिए सीबाथॉर्न, मंजिष्टा और पेस्ट दी हूँ। आंख पे तो नहीं लगवा रही हूँ, बाकी प्लेसेस पे लगवा रही हूँ। तो वहां पे हम चिरायता क्या एक्सटर्नल अप्लाई करवा सकते हैं कि नहीं हाँ, करवा उसमें सकते हैं? नहीं करवा सकते हो आप, कॉम्बिनेशन में आप इसे लगा सकते हो। और उन्हें खाने के लिए दे सकते हैं? हाँ, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों यूज हो सकते हैं इसके। ओके मैम। और जिनका फैटी लिवर है फर्स्ट स्टेज का और हम्म। एसिडिक बॉडी है, तो वहां पे हमें चिरायता देना है कि नहीं देना है? नहीं, बहुत ज्यादा अगर एसिडिक बॉडी है तो आपको चिरायता बहुत कम मात्रा में देना है, वो भी घी के साथ देना है। मतलब घी या फिर वर्जिन कोकोनट ऑयल अगर होगा, अगर आप काल में एक एसिडिक बॉडी में यूज कर रहे हो तो आपको उन्हें वर्जिन कोकोनट ऑयल कंपलसरी 1 से 2 चम्मच उन्हें लेने के लिए कहना है, तो वो पित्त को बैलेंस करेगा, फिर जो एसिडिटी है उसे बैलेंस करेगा। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू। एंड स्मृति गुप्ता जी, रिएक्शन स्मृति गुप्ता जी, अनम्यूट कीजिए।
गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैं झारखंड से स्मृति गुप्ता। मेरा क्वेश्चन ये है सर कि पित्ती उछल जाता है, मतलब कि लाल लाल शरीर में हो जाता है और बहुत ज्यादा खुजली होता है, और ये करीब 2 महीने से हो रहा है। मैं बहुत ओके। सारे प्रोडक्ट को इस्तेमाल करवा चुकी हूँ, कालमेघ भी मैं दे रही हूँ, फिर भी वहां पे सिर्फ कंट्रोल हुआ है, ठीक नहीं हो रहा मैम। ओके, खदीर सार भी यूज कीजिए आप, खदीर सार, हरिद्रा और मंजिष्ठा। ओके मैम, ओके, थैंक यू। वो भी आप ऐड कीजिए, वो स्किन डिसऑर्डर्स पे और ज्यादा अच्छा काम करते हैं। ओके। सफी मोहम्मद साहिब, अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम मेरा एक पेशेंट है, वो हम्म कोई भी चीज खाता है उसके बाद में उसका पेट है ना बड़ा बड़ा हो जाता है। तो मैंने उसको RGGL भी दिया है और हम्म डिटॉक्स भी दिया हूँ, मगर उसका एक्चुअली में बेनिफिट्स नहीं हो रहा है। तो मुझे एक्चुअली हम्म। में क्या देना चाहिए उसे? आप पेशेंट को कॉल करने के लिए कहिए क्लिनिक के नंबर पे, ठीक है? उनका जी एक्चुअल मैम। प्रॉब्लम क्या है वो समझ के फिर उन्हें सप्लीमेंट स्टार्ट कर देंगे। ओके मैम। ठीक क्लिनिक के नंबर कहाँ मिल सकता है मैम मुझे? है, सफी क्लिनिक का साहब भिजवा देंगे, आपको दे देंगे नंबर। या ओके, डोंट थैंक यू सर, थैंक यू। रविया खातून जी, और सबसे अनुरोध करूंगा कि टॉपिक से संबंधित ही सवाल करें। रविया खातून जी, अनम्यूट कीजिए। Okay, no problem. सचिन, सचिन अनम्यूट कर लीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। बोल रहा है कि एक पेशेंट है उनका, बराबर उसका टोटल होल एब्डोमेन मैंने गड़बड़ रहता है, तो हम उसको चाय और दिए हूँ, आपका त्रिफला दिया हूँ, लेकिन उसमें कालमेघ क्या चला सकते हैं क्या? सॉरी, एक प्रॉब्लम क्या है? उनका पेट बराबर डिस्टर्ब रहता है, लूज मोशन होते रहता है। नहीं, उसके लिए आप प्रॉपर डाइजेशन के लिए अगर आपको चाहिए तो आप कंबूचा देना उन्हें 1 महीने के लिए रेगुलर, ठीक है? गिलोय है हमारे पास, गिलोय भी स्टार्ट करना, गिलोय और आंवले की पाउडर। ठीक है। थैंक यू सचिन जी। एंड रुबिया खातून जी, अनम्यूट कर लीजिए। रुबिया खातून मैम। ओके, नो प्रॉब्लम। एंड हाँ, गुड मॉर्निंग मैम। गुड जी मॉर्निंग। ये सवाल पूछ रहे हैं जी, एक महिला का गेंठिया का प्रॉब्लम है ठेवना में। सॉरी, उनको हम मुझे समझ नहीं आया, फिर से बताएंगे? उसका एक महिला का गेंठिया का दर्द है, गेंठिया गेंठिया गठिया का, होता है। हाँ ओके, हाँ हाँ, हाँ। तो वही हम दिए हैं, ये 2N कॉफी, हम्म डेक्सानोनी, हम्म हेल्दी बोन, हम्म स्पिरुलिना, हम्म। वही हम उनको दिए हैं। मसाज ऑयल तेल अभी कह रहे हैं 2 महीना खा रहे हैं, कह रहे हैं कि वो दर्द के ठेवना का दर्द हमरा जा ही नहीं रहा है। क्योंकि आपने इनमें कॉफी दी ना, उसमें कॉफी नहीं देनी होती है यूरिक एसिड में। कॉफी बंद कर दीजिए पहले, उन्हें गीलो अच्छा स्टार्ट कर दीजिए, दो 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 3 टाइम। अच्छा अच्छा अच्छा। हेल्दी बोन्स भी शुरू रखिए। कॉफी बंद कर दीजिए, चाय का पानी ले सकते हैं लेकिन कॉफी मत दीजिए अभी, उनका यूरिक एसिड अच्छा कम होने तक। अच्छा अच्छा, वही पूछना था। ठीक थैंक यू है, मैडम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अनुराधा जी, अनम्यूट अनम्यूट कीजिए, सवाल पूछिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। ये कह रहे थे कि जैसे प्रोडक्ट खाते हुए भी मतलब मुंह में जैसे छाला पड़ जा रहा है और वो ठीक नहीं हो रहा है, तो क्या अपने में कोई प्रोडक्ट है का कि जैसे मुंह के छाला सही कर दें? सीबकथॉर्न बहुत अच्छा काम करता है छालों पे, आप वो ले सकती है। पूरा गला में हो गया है। सीबकथॉर्न शुरू कर दीजिए, सुबह शाम एक एक। थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग। ये एन जो भी है अनम्यूट कर लीजिए, और कृपया अपना नाम पूरा लिखा करें। अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को।
चलिए ठीक है, तो थैंक यू सो मच मैम, आपने सारे सवालों के जवाब दिए और आई होप हमारे जितने व्यूअर्स एंड कस्टमर हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको काफी सारी जानकारी मिली होगी। और मैं एक बार पुनः रिपीट कर दूं आप लोगों को, ये 1 तारीख से ये मीटिंग 12 बजे होने वाला है, जो 8 बजे होता था तो वो 12 बजे से होगा, तो सब इसी हिसाब से अपने आपको टाइम को शेड्यूल करें। थैंक यू सो मच मैम, विश यू ऑल द बेस्ट, गो क्राउन, थैंक यू ऑल, थैंक यू ऑल।